हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव द केवियन। आज के इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो बुक है, ईवीएस की जो बुक है, द वर्ल्ड अराउंड अस, आवर वॉन्डरस वर्ल्ड, इसको इसका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर को हम इसको समराइज़ करने का इसमें प्रयास करेंगे। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर के बारे में बात की गई है। इसमें हम इस यूनिट में आवर फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जो हमारी फैमिली क्या होती है, समुदाय क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया है अबाउट द यूनिट। We all come from different family that lives close to one another in supportive or cooperative communities. Together we cultivate a variety of plants and care for different animals contributing to the well-being of our shared environment. मतलब ये इसमें कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग फैमिलीज से आते हैं और एक फैमिली का क्या रोल होता है उनकी लाइफ में, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करके एक अच्छी फैमिली का निर्माण करते हैं और आपस में एक अच्छे संबंध को निर्मित करते हैं। तो इन सब के बारे में इस यूनिट में बात किया जाएगा। हम देखते हैं कि हम एक फैमिली के रूप में रहकर आपस में कितना एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जो एक सोसाइटी का रोल होता है, सभी सोसाइटी में जो रोल होता है फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग, उसको कितने अच्छे से उसका निर्वहन करते हैं। वी कल्टिवेट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं। और जितने हमारे साथ में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए उनकी केयर करते हैं। जैसे हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्ट नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते, उनको उनकी केयर करते हैं। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ आवर शेयर्ड एनवायरनमेंट, और जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसके उसके वेल बीइंग के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम कितना उसमें प्रयास करते हैं। ये सभी इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। Through mutual aid and collective effort, we build vibrant and harmonious communities. हम एक दूसरे को सपोर्ट करके, सहायता करके और कलेक्टिव एफर्ट, एक साथ काम करके कितना अच्छा माहौल बनाते हैं अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में रहकर वहाँ पे कितना मधुर संबंध स्थापित करते हैं। उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है और कैसे करते हैं इसके बारे में बात की गई है। द यूनिट एक्सप्लोर द मेनी फेसेट ऑफ आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, हाईलाइटिंग और कोलैबोरेटिव वर्क एंड म्यूचुअल सपोर्ट। इस यूनिट में दिखाया गया है कि फैमिली और कम्युनिटी में रहकर हम कैसे एक कोलैबोरेटिव वर्क करके, म्यूचुअल सपोर्ट करके कितना अच्छे से एक फैमिली का, एक कम्युनिटी का निर्माण कर सकते हैं। वी आर डेडिकेटेड टू मेंटेन द रिस्पेक्टिव और सराउंडिंग, प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सस्टेन अस विद फूड, क्लॉथिंग आर मोर एंड मोर। तो इसमें क्या हम कैसे डेडिकेट हैं मेंटेन करने के लिए जो अपने सराउंडिंग, जो हमारे आसपास चारों तरफ की चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, जो प्लांट हैं, एनिमल हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, क्लॉथ्स मिलते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से, जैसे दवाइयाँ मिलती हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट वुड से बनी होती हैं, हमें सब कुछ उससे मिलता है। तो हम कैसे अपने सराउंडिंग जिनमें जो चीज़ें हैं उनकी तरफ कैसे डेडिकेट हैं, कितना अच्छे से उसको हम रख सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हम देखते हैं कि हम डिफरेंट कल्चर से सभी लोग आते हैं, सबका अलग अलग रहन सहन होता है, अपना सबका अलग अलग खान पान होता है, सबके अलग अलग अपने कल्चर होते हैं। सेलिब्रेटिंग सच एज मेलाज एंड फेस्टिवल्स ब्रिंग अस टुगेदर टू प्ले, सिंग एंड डांस, वाइल वी ऑल्सो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड बाय रिस्पेक्टिंग द नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द सन, मून, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे कल्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग मेलाज हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं अलग अलग कल्चर में, हम उसको कितना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हम ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं बाय रिस्पेक्टिंग, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं किसकी जो नेचुरल चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ देखिए आसपास कितने त्यौहार होते हैं जिसमें हम सूर्य की पूजा करते हैं, सन की पूजा करते हैं, मून की पूजा करते हैं, इवन एयर, वाटर, सॉइल, इन सब की भी पूजा करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स में। हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं इन सब के माध्यम से। तो इस यूनिट में इसी के बारे में, इन सब के बारे में बात की गई है। और इसका पहला चैप्टर है जिसमें है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर है फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो इस चैप्टर में एक लड़की है, बेला नाम है उसका, उसने अपनी फैमिली के बारे में
बताया है कि उसके फैमिली में कौन कौन है, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, फैमिली कैसी है, फैमिली क्या होती है, कितने टाइप की फैमिली होती है, इन सब के बारे में बात की गई है। और फैमिली में आपस में रहकर लोग कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं और अच्छे संबंध को स्थापित करके एक बेटर अच्छी फैमिली का निर्माण करते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है, ये पहले बच्चे, इसमें पहला टॉपिक है प्लेइंग टुगेदर। बच्चा, एक बच्ची है बेला जो अपनी फ्रेंड, अपने भाई, उसके जो भाई हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ वो कैसे इन्वॉल्व होती है और कैसे अपने उसका उसका डेली रूटीन कैसा है उसके बारे में से पूरा बात की गई है। जैसे नमस्ते, वेलकम टू माय होम, माय नेम इज़ बेला, आई हैव टू ब्रदर्स। तो भैया बंकू भैया एंड लिटिल बिसू। तो यहीं से फैमिली की स्टार्ट होती है। फैमिली क्या होती है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज एंड एडॉप्शन एंड लिव टुगेदर इन अ हाउस होल्ड। फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बाय ब्लड, ब्लड रिलेशन होता है उनका, बाय मैरिज, शादी के बाद रिश्ते बनते हैं और आगे रिश्ते बनते हैं, फैमिली मेम्बर्स में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, बाय एडॉप्शन एंड लिव टुगेदर इन अ हाउस होल्ड। हम एक घर में रहते हैं, उनमें ब्लड रिलेशन हो सकता है, मैरिज और एडॉप्शन, इन सब के थ्रू जो मेंबर्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम फैमिली बोलते हैं। फैमिली मेंबर interact with each other in their social roles, which are usually parents, children, siblings, spouse। तो फैमिली में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनका एक अपना रोल होता है सोसाइटी में, उनका एक रोल होता है। जैसे कोई किसी का पेरेंट्स हो सकता है, कोई किसी का सिबलिंग्स हो सकता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, इन सब का अपना अपना रोल होता है और ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर बेला के बारे में बात की गई, तो बेला ने बताया है कि उसके दो भैया हैं, बंकू भैया एंड बिसू छोटा भाई है। तो यहाँ पर उसकी फैमिली में दो मेंबर्स के बारे में उसने यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर, डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई। तो वो बता रही है कि कैसे वो अपने फैमिली में अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर इंजॉय करती है, छुपन छुपाई गेम खेलती है। ऐसे बहुत से गेम खेलती हैं। तो हम यहाँ बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप लोग अपने भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं? बच्चों से हम पूछ सकते हैं यहाँ पे। और पूछ सकते हैं कि छुपन छुपाई को आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ तो हमारे में इसको आई स्पाई बोलते हैं। तो ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इस गेम को अलग अलग नेम से जाना जाता होगा। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ये उसके फैमिली मेम्बर का फिगर दिया हुआ है। ये बेला है, उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, माँ है, दादी हैं, सबके बारे में उसने यहाँ पर अच्छे से बताया है। हम उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन हो सकते हैं। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीक अबू विथ बीसू। बीसू उसका छोटा भाई है, तो वो बता रही है बेला कि हम घर पे जो पीक अबू एक गेम है उसको बहुत अच्छे से खेलते हैं अपने छोटे भाई बीसू के साथ में। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। वो बोलती है कि हम अपने घर के बाहर खुले स्थान पे हम लोग गेम खेलते हैं। तो ऐसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से गेम हैं जिसको हम आउटसाइड में खेलते हैं या इनसाइड में खेलते हैं। आउटसाइड गेम, इनसाइड गेम, इन सब के बारे में बच्चों से जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से गेम होते हैं। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विथ सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ बेला ने क्या किया है, एक अलग से अपना उसने गार्डन को प्लांट किया, उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं उसमें। तो ऐसे हम भी अपनी फैमिली में रहकर आपस में मिलकर कितने सारे काम करते हैं। हम भी देखते हैं, हम भी कितने पेड़ लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं, है ना। तो our relatives, friends and neighbor also visit our garden. They sit, talk, share jokes and laugh together. Sometimes when my father and mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too. All of us enjoy spending our evening together. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट्स का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। हमारे जो इसका जो बेला का गार्डन है उसमें बता रही है कि हम वहाँ पे बैठते हैं, बातें करते हैं, वहाँ पे आपस में बैठ के अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जोक करते हैं। इन सब के बारे में, मतलब कैसे प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसके अंदर में बैठकर इतनी सारी चीज़ें करते हैं, है ना।
उसने बताया है कि मेरे पापा मम्मी, माय फादर मदर, जब वो लोग कभी काम से थक जाते हैं तो वो भी यहाँ पे आके बैठ कर रेस्ट करते हैं, है ना। तो प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो एक फैमिली में रहकर हम आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, मज़े करते हैं, जोक्स करते हैं, कितना फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, उसके बारे में यहाँ पर बेला ने बताया है। हाँ, एक गेम है पीकबू। अब पीकबू क्या होता है हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पीकबू एक गेम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मान लो कोई छोटा बच्चा है तो उसके सामने आँख बंद कर लेते हैं, फिर उसको अचानक से आँख खोलते हैं तो हू की आवाज़ करते हैं। तो ऐसा एक गेम है जिसमें बच्चा अचानक से चौंक जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक गेम को मैंने बताया, पीकाबू इज़ अ गेम प्ले विथ अ यंग चाइल्ड विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रीअपियरिंग, सेइंग पीकाबू हू, ऐसे करके। अभी यहाँ पे आगे क्या है, सिंगिंग टुगेदर ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। अब देखते हैं बच्चे, अभी दिवाली का त्यौहार गया है, हम लोग जब गांव में रहते तो हम भी ऐसे छोटे छोटे घर बनाते थे पत्थर से, और उसके अंदर कितना हम अपना खाना बनाने का, खेलने का, कितना तरीके से गेम खेलते थे। वैसे यहाँ पर भी उसने भी क्या किया है, अपना एक गार्डन में ही उसने एक छोटा सा घर बनाया है। वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, इट इज़ अ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर। तो हम आपस में रहकर अपने फैमिली मेम्बर के साथ डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी, हमने बहुत खेली अंताक्षरी, स्नेक्स एंड लेडर, लूडो, कैरम, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के गेम होते हैं जो फैमिली मेम्बर साथ में रहकर खेलते हैं। हम तो क्रिकेट हम लोग बहुत खेलते हैं, और भी बहुत से गेम। आप बच्चों से पूछेंगे आप कौन कौन से गेम खेलते हैं अपने फैमिली मेम्बर साथ में रहकर, तो बताएंगे। माई मदर एंड ग्रैंड मदर हु वी कॉल दादी जी एंड मेक हॉट पकौड़ास एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स। अभी यहाँ पे उसने दो लोग को और ऐड किया अपनी फैमिली में। पहले बताया था कि बेला है, उसका एक भाई है बंकू, एक भाई है बीसू। उसने दो के बारे में बात की है, उसने अपनी मदर और ग्रैंड मदर को भी ऐड किया। तो उसके फैमिली में कौन कौन हो गया, उसकी मम्मी के बारे में उसने बता दिया, ग्रैंड मदर के बारे में बता दिया, तो भाइयों के बारे में बता दिया और अपने बारे में बता दिया। तो उसने बताया कि उसकी मम्मी और दादी जी जो हैं वो कभी कभी पकौड़े बनाती हैं गर्मी, जब बारिश होती है तो बारिश में पकौड़े और चाय के साथ में ऐसे इंजॉय करते हैं वहाँ पर बैठकर। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग और ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड एंजॉय द पकौड़ाज। अब जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई, सब लोग आपस में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ का। कितना कितना अच्छा माहौल होता है फैमिली का, और ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से एक संबंध बनाकर रखते हैं, कितना अच्छा रिलेशन है हमारी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। मेनी टाइम्स माई दादी जी सिंग सॉन्ग अबाउट द रेन, शी हैज़ taught us a few of the song so we join in the singing too। सही बात है। ऐसे बहुत से समय आते हैं जब दादी लोग अपना कुछ गाने लगती हैं, हमारे साथ भी ऐसे था, हमारी दादी गाना गाती थी तो हम भी उसे सीखते थे। वैसे अभी इसने बताया कि उसकी दादी हैं जो सॉन्ग, जब बारिश होती है तो वो लोग अपना गाना गाने लगती हैं। तो ये दिखाता है कि कितना अच्छा माहौल है हमारी फैमिली में। रेन सॉन्ग, एक रेन सॉन्ग यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा आराम से कभी बैठ के। अभी यहाँ पर हम बच्चों से कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं अपने क्लास, जिसमें हम जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस क्लास के बच्चों से कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे उनसे बोल सकते हैं कि अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स का एक चार्ट बना के लाइए, उसमें आप ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, इन सबको उसमें मेंशन करिए, एक चार्ट बनाइए, उनकी फ़ोटो लगाइए और उनके नेम लिखिए, और आप उन्हें क्या बोलते हैं, आपका रिलेशन क्या है उनसे, उन सब का एक चार्ट बना के, एक टेबल बना के आप बच्चों से मंगवा सकते हैं यहाँ पे। अभी हम आगे और बताएंगे कि फैमिली मेम्बर्स में फैमिली क्या होते हैं। फैमिली आर द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड आर कंसीडर्ड अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली होती है वो सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट होती है। तो जिस सोसाइटी होती है उसका निर्माण कहाँ से होता है, फैमिली से। एक मेंबर होगा, वो उसकी मैरिज होगी किसी से, तो फिर वहाँ पे हस्बैंड वाइफ, फिर उसके आगे फैमिली का आगे फैमिली और आगे बढ़ेगी। इस तरह से क्या होता है, जो फैमिली, वही फैमिली और आगे बढ़कर धीरे धीरे एक सोसाइटी का निर्माण करती है। तो जो फैमिली होती है वो सोसाइटी की बेसिक बेसिक यूनिट होती है। फैमिली मेम्बर्स पास ऑन वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन।
जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ को वैल्यूज़ क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। अभी हम देखेंगे फैमिली कितने टाइप्स की होती हैं, पहले उससे पहले और आगे पढ़ लेते हैं। लाफिंग टुगेदर, इसमें बेला देखो, इसमें एक इमेज बनी हुई है, उसका भाई है, छोटा भाई, मम्मी पापा सभी हैं, आपस में बैठ के कैसे वो लॉफ मज़े करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। माई दादाजी हैज़ टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज्ड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज आवर एज। दादाजी हैं वो बताए हैं इसमें कि दादाजी ने उससे बताया है बेला से कि उनको कुछ गेम सिखाए हैं उनको और उनके भाइयों को, कि वो लोग कैसे उस गेम को अपने टाइम में खेलते हैं। तो हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि वो अपने घर में जाएं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें कि उनके समय में कौन सा गेम खेला जाता था और उस गेम को उस टाइम किस नेम से जानते थे। तो हम बच्चों से यहाँ पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा बच्चे क्यूरियस होते हैं, हाँ हम भी पूछेंगे अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। ही जॉइन अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, और वो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हम कभी देखिए कभी खेलते हैं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसमें ज्वाइन हो जाते हैं कि हाँ हम भी आपके साथ खेलेंगे। सीरू जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड बार्किंग एंड वैगिंग हिज टेल विथ जॉय। अब यहाँ पे सीरू उसका एक डॉगी है, उसके बारे में बताया है। हमारे आसपास वैसे बहुत से एनिमल होते हैं, कुछ लोग को शौक होता है एनिमल्स को, पेट एनिमल्स को रखने का, कुछ लोग डॉग ही रखते हैं, इवन बहुत से लोग रैबिट, ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनको हम लोग अपना पेट बना के रखते हैं। तो वैसे यहाँ पे बेला का एक पेट है जिसका नाम सीरू है। जब हम लोग कभी खेलते हैं तो वो भी हमारे आसपास दौड़ते रहते हैं। वैसे यहाँ पर भी वो बता रही है कि सीरू ऑल्सो जॉइन अस एंड रन्स अराउंड बार्किंग एंड वैगिंग हिज टेल विद जॉय। वो भी खुश होकर उनके आसपास दौड़ता है और इन्जॉय करता है। अभी देखिए हम कैसे जो एनिमल्स हमारे आसपास हैं उनकी हम कैसे केयर करते हैं। हम भी उनके लिए क्या करते हैं, अलग से कुछ घर बनाते हैं, उनके खाने की अलग व्यवस्था करते हैं, कुछ ना कुछ। हमारे पेट यहाँ पर रहेंगे, हम उनको ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, ऐसे उनकी केयर करते हैं। वैसे यहाँ पर सीरू हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन आवर होम, ही इज़ अ मेम्बर ऑफ आवर फैमिली। और वो हमारे जो पेट होते हैं वो भी हमारे एज अ फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। इतना मतलब प्यार होता है आपस में कि वो भी फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विथ हिम टू, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उनके साथ खेलने में उनको अच्छा लगता है। बंको एंड बेला नेवर हर्ट सीरू, दे शेयर देयर फूड विथ सीरू। तो यहाँ पे दिया गया है सीरू जो है वो बंकू और जो बेला है वो कभी उसको हर्ट नहीं करते, वो आपस में क्या करते हैं, वो भी अपने फूड को शेयर करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं हम उनके लिए भी केयर करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली का एक मेम्बर्स बन जाते हैं। और फैमिली में अगर कोई है तो ये हमारा एक प्रकार से हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारा वर्क होता है कि हम उनकी केयर करें, उनकी केयर करें, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए, वो सभी यहाँ पर कैसे करते हैं उसको किया जा सकता है। डू यू नो वॉट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले वेन दे वर यंग। तो यहाँ बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि वो कौन कौन से गेम खेलते हैं। वॉट टाइप ऑफ गेम दे यूज टू प्ले वेन दे वर यंग। तो हम ऐसे बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स से पूछें और उनकी एक लिस्ट बना के ले आएँ, उनके टाइम में उस गेम को किस नाम से जानते थे। तो ये भी यहाँ से सीखा जा सकता है। अभी बात आ गई टाइप ऑफ फैमिलीज़ की। अब टाइप ऑफ फैमिलीज़ की, फैमिलीज़ आर बिग, उसमें एक पोएम के थ्रू यहाँ बताया गया है। फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर टू। कैन यू टेल हु। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैमिली कितने टाइप्स की होती है, फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उन सबको भी हम सीख सकते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ बताएंगे कि फैमिली कितने टाइप की होती है। मतलब मेनली फैमिली टू टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली है स्मॉल फैमिली इन विच अ फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे केवल पापा मम्मी और उनके जो बच्चे होते हैं केवल इतने ही रहते हैं, बिल्कुल स्मॉल फैमिली होती है, उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और दूसरी फैमिली है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंटी, बुआ, जो सिबलिंग्स हैं ये सभी उसमें आपस में मिलकर रहते हैं। इसको हम एक प्रकार से बिग फैमिली बोल सकते हैं। तो बिग फैमिली लाइक अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं, अ लार्ज फैमिली वेयर अ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एंड कजिन्स लिव टुगेदर। तो ये क्या है, जॉइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, मेनली टू फैमिली के बारे में बात होती है यहाँ पे। और आगे चलते हैं। वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग फैमिली और ए स्मॉल फैमिली।
आप बताइए क्या कह सकते हैं, बेला की जो फैमिली है वो स्मॉल फैमिली होगी या बिग फैमिली होगी? क्योंकि उसकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके भाई, और वो खुद सभी के बारे में यहाँ बात की है। हम कह सकते हैं कि उसकी एक न्यूक्लियर वो जॉइंट फैमिली है। A family can have a few or many members. If you look around in your neighborhood, you will find many type of families. अब आगे कुछ डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चंस, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? किस टाइप के गेम्स आप खेलते हैं, इसको आप करिएगा, बच्चों से करवा सकते हैं। कौन कौन से गेम आप अपने फैमिली मेम्बर्स से या जो बड़े हैं उनके साथ खेलते हैं। विच में एनिमल्स कम टू यू योर होम ऑन योर नेबरहुड? ये भी बच्चों से बोलिए करने के लिए। हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम? शेयर योर एक्सपीरियंस। व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स? क्यों नहीं करना चाहिए हमें हर्ट? बच्चों से इसको हम करवा सकते हैं। आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस। फैमिली का होने का यही फ़ायदा है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स, नेबरहुड, जो नेबर्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें हमारी केयर करते हैं। और कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो सपोर्ट भी करते हैं। वो हर स्थिति में हमारे साथ होते हैं। तो फैमिली का यही इम्पोर्टेंस है। देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी जी एंड दादाजी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक बंकू एंड बेला एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली। ऐसे फैमिली में बहुत से लोग हो सकते हैं। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, उनके नेम लिखिए, उनका आपसे रिलेशन क्या है, आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, इसको हम उनसे बोल सकते हैं। एवरीवन लव्स ईच अदर एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर। फैमिली ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। Animal like cow, buffalo, dogs, parrots, cats and goats can also be part of a family. We should be loving and caring towards animals the way Bela and Banku are toward their pet Siru. तो यही होता है, फैमिली में हम रहते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और जो हमारे केयर करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की, और हमारे जो फैमिली में जो पेट्स हैं हम उनकी केयर करते हैं, जो प्लांट्स हैं उन सब की केयर करते हैं। ऐसे में जैसे डिफरेंट टाइप एनिमल्स, इसमें यहाँ पे दिया हुआ काऊ, बफेलो, डॉग से हमारे सभी पेट होते हैं, हम इन सब की इनको प्यार करते हैं और उनसे उनकी केयर करते हैं। हेल्पिंग ईच अदर्स एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पे दिया, टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट इज सी इन योर फैमिली। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इसको आप कलर करिए और बताइए, बच्चों से पूछिए कि वो क्या क्या इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वो क्या क्या कर रहे हैं उनको करिए। ऐसे देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक कोई लेडी है, थोड़ा ओल्ड लेडी, और वो किसी बच्चे के बाल में कॉम्ब कर रही है। यहाँ पे कोई पेरेंट्स में पापा हो सकते हैं, वो कपड़ों को बाहर डाल रहे हैं सूखने के लिए। यहाँ दादाजी हैं, दादाजी बच्चे को नहला रहे हैं। ऐसे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर भी देखिए, आप बताइए क्या क्या कर सकते हैं। इन आर होम्स वी डू मेनी एक्टिविटी टुगेदर। फैमिली का यही है, मतलब है कि हम फैमिली में साथ रहते हैं और हर काम को आपस में मिलकर कर लेते हैं, और मिलकर काम करने से काम जल्दी हो जाता है। इन आवर होम्स वी डू मेनी एक्टिविटी टुगेदर। आई हैव लॉन्ग हेयर, माई दादी जी ऑल्स माई हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पे बताया है बेला ने कि मेरे लंबे बाल हैं और दादी जी क्या करती है, उसमें ऑयल करके मेरे बाल को कॉम्ब करती हैं मेरे स्कूल जाने से पहले। सी हम अ सॉन्ग वाइल सी इज डूइंग दिस, और वो सॉन्ग को गुनगुनाती हैं। कितना अच्छा लगता होगा वो। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, आई हैव लर्न मेनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। हमने बहुत से सॉन्ग सीखे हैं। ऐसे हम भी अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत से सॉन्ग सीखे हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने कोई सॉन्ग सीखा है अपने पेरेंट्स से। My parents help each other in all the housework from cooking and cleaning to shopping for grocery. My Dadaji loves gardening. Banku Bhaiya and I help our parents and grandparents with some of their work every day. Banku Bhaiya help in cleaning and chopping vegetables while I help my Dadaji in the garden. तो जैसे यहाँ पे बंकू और बेला जो अपने पापा की, अपने दादाजी की, इन सब की हेल्प करते हैं गार्डनिंग में, वैसे हम भी, बच्चे भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स की किसी न किसी काम में हेल्प करते हैं। क्योंकि हेल्प हेल्प और केयर
ये सब चीज़ें सपोर्ट करना, ये सब तो फैमिली मेम्बर्स में अगर रहते हैं तो उसका मेन पार्ट हो जाता है, और मेन हम उसको यूजुअली करते भी हैं। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी। सी एंड हर मदर कुसुम मौसी live near our house. Kusum Mosi is an excellent cook. She makes delicious sweets and special dishes for us during festival. She and Munni join us in all the festival at our house. इसमें यहाँ बात की गई है कि बेला की कोई फ्रेंड मुन्नी है और उनकी मम्मी जो है, जिसको मौसी कह के बुलाती है। मौसी किसको बोलते हैं? मम्मी के बहन को बोलते हैं मौसी। तो उसके बारे में हमें बताया है कि हमारे जो नेबर्स में रहने वाली हमारी फ्रेंड है, उनकी मम्मी, ये सभी आपस में, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हम देखते हैं हम त्यौहार में आपस में मिलजुल कर कितना अच्छे से त्यौहार को मनाते हैं और डिफरेंट टाइप के फूड्स बनाते हैं, उसको खाते हैं। मुन्नी इज़ अ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। सी यूजेज रंग कलर made for different dried flowers on the some occasion. She uses leaves and flowers too. I love to help her. अब यहाँ पे दिया है कि मुन्नी को रंगोली बनाने का बहुत शौक है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, आप रंगोली बनाते हो? आप रंगोली कैसे बनाते हो? उसमें किस किस चीज़ का यूज़ करते हो? बच्चे बताएंगे। आप रंगोली में किस किस मतलब कैसे कलर करते हो? कलर करने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हो? जैसे यहाँ पे वो ड्राइड फ्लावर्स का यूज़ करती है कलर करने के लिए। यहाँ मुन्नी रंगोली बना रही है, तो उसमें दिया है कि उसने ड्राइड कलर का, ड्राइड जो फ्लावर होते हैं उससे डिफरेंट कलर बनाती है, उसका यूज करती है। तो हम और भी तरीके होते हैं रंगोली करने के, उसमें कलर करने के, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं। यू कैन ड्रा सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। अब यहाँ बच्चों से उनके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसे ऊपर कुछ एक्टिविटी दी है कि उसमें देखिए दादाजी नहला रहे हैं बच्चे को, दादी बाल में कॉम्ब कर रही हैं, पापा कपड़े डाल रहे हैं सूखने के लिए। तो ऐसे बच्चों से बोलिए कि आप एक फिगर ड्रॉ करिए, कुछ इमेज यहाँ पे ड्रॉ करिए, आपके फैमिली मेम्बर्स जो वर्क करते हैं आपस में शेयर करके, आपस में एक दूसरे की हेल्प करके। वी all learn many things from our family members and neighbors. What all have you learned from your family and from whom? अब यहाँ पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर से क्या सीखा है और किससे क्या सीखा है, उसकी एक लिस्ट बनाएं, उसको लिखिए कि आप किससे क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, आपस में केयर करना, कोई काम करना आप कैसे सीखते हैं एक दूसरे से, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? और क्या आपसे किसी ने कोई चीज़ सीखा है? जैसे बच्चों ने ऊपर सॉन्ग सीखा था अपनी दादी जी से, तो ऐसे आप में कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे आपसे किसी ने कुछ सीखा हो, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। अब बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं कि आप उनको ग्राउंड में हम ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, और उनसे जो ड्राइड लीव्स होती हैं उनको कलेक्ट करवा सकते हैं और उससे एक रंगोली बनवा सकते हैं। ऐसे और भी कई तरीके होते हैं जिससे हम रंगोली बना सकते हैं। बच्चों से आप पूछिए, वो बच्चे भी बताएंगे, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं वो। डिस्कस हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। आप फैमिली के मेम्बर्स की कैसे हेल्प करते हो? सम पीपल इन द फैमिली नीड्स स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रेन और सम वन हु इज सिक। हाउ डू यू हेल्प देम? आप बच्चों को समझाइए, उनको बताइए देखिए कैसे जो फैमिली मेम्बर्स स्पेशल होते हैं उनकी उनकी केयर के लिए कैसे हम एफर्ट करते हैं, उनको कैसे, उनकी नीड के लिए हम कैसे उनकी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। और बच्चों से बताइए कि आप क्या कभी हेल्प करते हो और कैसे करते हो, ये सब हम बच्चों से पूछ सकते हैं। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आप बच्चों से पूछिए, इसको लिख के आएंगे वो लोग, उनकी फैमिली में कौन ओल्डेस्ट मेंबर है, यंगेस्ट पर्सन कौन है उनकी फैमिली में, हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। ये सब बच्चे क्वेश्चन बच्चे खुद करके आएंगे। अभी हाल ही में दिवाली सेलिब्रेट किया है हमने, और हम उसमें रंगोली बनाते हैं, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं रंगोली कैसे बनाते हैं, क्या क्या यूज करके बना सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेला रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स। अभी पे यहाँ पे बेला है और यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स उसके आसपास दिए हुए हैं, उनका यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है। उसको आप बच्चे खुद करेंगे, उनसे करवाइएगा एक्टिविटी में। और अगले एक्टिविटी में हम बच्चों से बोल सकते हैं कि आप अपने आपके जो रिलेटिव्स हैं उनका फिगर लगाइए और ड्रॉ करिए और बताइए कि उनसे आपका क्या रिलेशन है, उसको यहाँ पर वो लोग मेंशन करेंगे। राइट डाउन द नेम ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली। हाउ आर दे रिलेटेड टू यू? नेम ऑफ द रिलेटिव्स, हाउ आर रिलेटेड, व्हाट डू यू कॉल देम।
अभी यहाँ बच्चों से लिस्ट एक कॉलम बनवा के उसमें करवाएं कि आपके ऐसे कौन कौन से रिलेटिव्स हैं जो आपके तरफ विजिट किए हैं आपके घर में, कैसे वो आपसे रिलेटेड हैं और आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हो। तो बच्चे यहाँ पर इसको लिखेंगे। इन अ फैमिली वी टेक पार्ट्स इन द डे टू डे वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड पंकु डू। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव्स हु मे नॉट लिव विद अस, दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स, मदर और फादर। तो सही बात है, एक फैमिली में हम डे टू डे वर्क जो होता है आपस में मिल के करते हैं, दूसरे का सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उस काम को करने में। जैसे यहाँ पे बेला और पंकु हैं, उन्होंने अपने दादाजी की हेल्प की गार्डनिंग करने में, अपने पेरेंट्स की हेल्प की। वो आपस में कैसे इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, मज़े करते हैं। तो फैमिली का यही इंपॉर्टेंस है। और ऐसे फैमिली हमारे बहुत से मेंबर्स हैं जो हमारे आस-पास नहीं रहते, कुछ दूर भी रहते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हमसे रिलेटेड हैं। जैसे हमारे पापा, मम्मी, दादा, दादी, ये तो हमारे पास में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारी मौसी, बुआ, ताई, दादा और जो भी हैं, ये सभी हमारे आस-पास तो नहीं रहते, लेकिन कहीं न कहीं हमसे रिलेटेड हैं। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपके फैमिली में से कौन-कौन से मेंबर हैं जो आपके आस-पास रहते हैं या नहीं रहते, जो दूर रहते हैं और आपसे रिलेटेड हैं? आप उन्हें क्या बोलते हो? है ना? ये सब बच्चों से हम एक्टिविटी करा सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ वर्क, हु डज इट। अब आपके घर में खाना कौन बनाता है, कुकिंग फूड कौन करता है, उसको यहाँ पे लिखाएंगे बच्चों से। वियरिंग, वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को पानी कौन देता है। गार्डनिंग कौन करता है। मेंडिंग थिंग्स, रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स, सीइंग बटन्स etc, ऐसे ही सब काम कौन कौन करते हैं उनकी यहाँ पे उनको मेंशन करना है। क्लीनिंग द हाउस, क्लीन कौन करता है हाउस को। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सामान कौन ले आता है। गाड़ी को राइड कौन करता है, ड्राइव कौन करता है। हम इन सब के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं। आपके लिए जो आपके सामान यूज़फुल चीज़ें होती हैं उसको कौन लेके आता है। फेस्टिवल्स पे जो चीज़ें होती हैं उसको कौन ले आता है। इन सबको हम यहाँ पे एक लिस्ट बनवा सकते हैं बच्चे से, बच्चे करेंगे। फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम अगर फैमिली में है तो हम बहुत ही इंजॉय करते हैं, फन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके बारे में यहाँ पे, इट वॉज अ हॉलीडे, वी ऑल वेंट टू द पार्क विथ आवर दादाजी, व्हेन वी रीच देयर मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू। अभी कोई गेम पिट्ठू है, कैसे खेलते हैं उसको भी इसमें बताया जाएगा, देखेंगे। Niku, Rinky, Rohit, Ronnie and Tara were calling out to each other to run fast and place the stones quickly. We joined them and made two teams. Dadaji brought a ball. He hit the stones and scattered them all. We ran to pile the stones as fast as we could. Rohit, Niku and Ronnie tried to hit us with the ball to make us lose. It was fun. We began to feel tired. एक गेम होता है जिसमें कुछ ऐसे पत्थर के स्टोन्स होते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और उसको हम बॉल से इस पे मार के उसको स्कैटर करने का प्रयास करते हैं। और फिर जैसे बॉल कुछ दूर चली गई तो जो टीम मेंबर्स होते हैं वो जल्दी से मिलकर क्या करते हैं, उस स्टोन्स को एक के ऊपर एक रखकर फिर से सेटल करने का प्रयास करते हैं। इस बीच में अगर कोई जो दूसरी टीम है उसमें से कोई बॉल से हिट कर दे तो आप वहाँ पे लूज़ कर जाते हो, हार जाते हो। तो यही गेम होता है पिट्ठू। इसको हमारे यहाँ पे हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं गिट्टी फोर। आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आपके यहाँ इसको किस नाम से बुलाते हैं, क्या इस गेम का क्या नाम है। तो ऐसे हम फैमिली मेम्बर्स आपस में साथ रहकर, आपस में हमारे फ्रेंड हैं उनके साथ रहकर हम आपस में बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत से गेम खेलते हैं। तो बच्चों से ऐसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में कैसे गेम्स खेलते हो, क्या खेलते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आफ्टर सम टाइम्स दादाजी आस्क अस टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल आफ्टर 20 minutes and he bought us some ice cream. Soon it began to get dark and we went home. We had a lot of fun playing, laughing and eating together. नॉर्मल सी बात है, फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड के साथ में तो आप इंजॉय करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। फैमिली क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स की फैमिली होती है, फैमिली में कैसे हम एक आपस में इंजॉय करते हैं, कैसे हम एक दूसरे की शेयर करते हैं, केयर करते हैं, हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के लिए हम क्या एफर्ट कर सकते हैं उनके वेलबींग के लिए। हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में चैप्टर में बात की गई है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करवा सकते हैं। रंगोली बनवा सकते हैं, फैमिली ट्री बनवा सकते हैं, फैमिली चार्ट बनवा सकते हैं,
और क्या क्या ऐसे वर्क हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, और कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन्हें किस नाम से बुलाते हैं, इन सब के बारे में से अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।